हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ और ये है हमारा थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर पैराग्राफ। इन्हें माना जाता है द इन्वेंटर ऑफ इन्वेंटर्स। इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कार करने वाला, कोई नई चीज खोजने वाला। ऑफ इन्वेंटर्स, आविष्कारकों के भी आविष्कारक, जो कि थे थॉमस अल्वा एडिसन। इनके बारे में पढ़ते हैं। वोकैबलरी अच्छी है, साथ साथ मैंने हिंदी में मीनिंग भी लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। तो ये जो कोटेशन है, ये जो सूक्ति है, जीनियस मीन्स प्रतिभा, ग्रेट एबिलिटी असाधारण क्षमता। तो ये जो प्रतिभा होती है इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। दो चीजों से ये प्रतिभा बनती है। एक तो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा से, और है परस्पिरेशन मीन्स परिश्रम से, हार्ड वर्क से। लेकिन जो इसकी परसेंटेज है वो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा का केवल 1%, 100 में से 1%, और 99% होता है परस्पिरेशन मीन्स हार्ड वर्क, परिश्रम। तो जो असाधारण क्षमता होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, प्रेरणा और परिश्रम से। इसमें 1% होती है प्रेरणा और ज्यादा होता है 99% होता है परिश्रम। हार्डवर्क करना ही पड़ता है अगर हमको महान बनना है। कोई भी महान बिना हार्डवर्क के नहीं बन सकता, सफलता हासिल नहीं कर सकता बिना हार्डवर्क के। सिर्फ अगर प्रेरित रहे तो उससे सफलता नहीं मिलती, उसके लिए हार्डवर्क जरूर करना पड़ता है। दिस कोट इज एट्रीब्यूटेड टू थॉमस अल्वा एडिसन। ये जो कहावत है इसका श्रेय दिया गया है थॉमस अल्वा एडिसन को। एट्रीब्यूटेड इसका मतलब है कि किसी चीज को श्रेय देना, कि इनकी वजह से ये है। तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ये कहा गया है, एडिसन द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम। तो एडिसन जो रहे हैं महान इन्वेंटर, आविष्कारक, ऑफ ऑल टाइम है जो हमेशा से रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट हैज लिव्ड और एग्जिस्टेड, एवर लिव्ड और एग्जिस्टेड, जो हमेशा से रहे हैं, सबसे बड़े आविष्कारक। इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस सेइंग, वो इस कहावत के सबसे सुटेबल, उपयुक्त उदाहरण है। तो और कोई व्यक्ति को ये वाली कहावत सूट नहीं करती, सबसे उपयुक्त उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन। जानते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है, उनको सबसे महान आविष्कारक आज तक का क्यों माना गया है। दिस ग्रेट आउटस्टैंडिंग यूएस इन्वेंटर हैड द क्रेडिट ऑफ मेकिंग 1001 इन्वेंशंस। तो ये जो ग्रेट, महान, आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, यूएस इन्वेंटर, अमेरिकी आविष्कारक, हैड द क्रेडिट ऑफ, ये जो फ्रेज है हैड द क्रेडिट ऑफ, इसका मतलब है कि इनको श्रेय प्राप्त था। मेकिंग 1001, 1001 आविष्कारों का इनको श्रेय दिया गया है। यहाँ पे हैड यूज किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि उन्हें 1001 आविष्कार करने का श्रेय प्राप्त था। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिक लाइट? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी दुनिया की जहां पे कि बिजली ना हो, बिजली की रोशनी ना हो, रिकॉर्डेड म्यूजिक ना हो, सिनेमा ना हो, एक्सेट्रा, विच आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिस ग्रेट जीनियस, जो कि सारे के सारे योगदान रहे हैं इसी जीनियस के, इसी महान प्रतिभा वाले व्यक्ति के। ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे बात करी, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनी, रिकॉर्डेड म्यूजिक और सिनेमा, ये सारे के सारे योगदान रहे हैं इसी प्रतिभावान व्यक्ति के। एडिसन was born on February 11, 1847 in Milan, ओहायो। एडिसन का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1847 में, और जगह का नाम है मिलान, जो कि है ओहायो में, और ये है यूएस में, अमेरिका में। His father was in charge of a lighthouse at Lake Huron। उनके जो पिताजी थे वो एक लाइट हाउस के इंचार्ज थे, और लाइट हाउस का मतलब होता है अ टॉल बिल्डिंग विद अ लाइट एट द टॉप टू वार्न एंड गाइड शिप्स नियर द कोस्ट। तो एक समुद्र तट पर बनी बहुत ऊंची इमारत होती है ये, जिसकी चोटी से प्रकाश फेंका जाता है, और वो जो समुद्री जहाज होते हैं उनको मार्गदर्शन भी मिलता है, और अगर कोई खतरा हो चेतावनी भी मिलती है। लाइट हाउस के वो इंचार्ज थे उनके पिताजी, एट लेक ह्यूरॉन। ऑल्दो ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज इन स्कूल, हालांकि
एडिसन जारी नहीं रख पाए अपनी पढ़ाई को अपने स्कूल में. ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव फ्रॉम हिज बॉयहुड टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. तो वो बहुत ही इंक्विजिटिव मीन्स जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, उत्सुक, अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु थे, उत्सुक थे. टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग, कि उनको जो भी कुछ लर्न करना है, याद करना है, वो समझ कर करना है. तो रट्टे से नहीं करना है, समझ के करना है. When he was only 10 years old, he set up a laboratory in the basement of his father's workplace. जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली थी इन द बेसमेंट. बेसमेंट का मतलब होता है भूमिगत, मतलब भूमि के नीचे, स्टेयर से नीचे वाली जो मंजिल होती है बेसमेंट में, जमीन के नीचे. तो वहां पे एक लैब खोली उन्होंने, अपनी प्रयोगशाला खोली ऑफ हिज फादर्स वर्क प्लेस, जहां उनके पिताजी काम करते थे, वहां पे उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली. ही लव टू मिक्स लिक्विड्स. उनको बहुत अच्छा लगता था कि लिक्विड्स, अलग अलग टाइप के लिक्विड तरल पदार्थों को मिक्स करना, एंड पाउडर्स और चूरन, जो चूरे होते हैं, पाउडर होता है, उसको भी मिक्स करना. टू ऑब्जर्व द रिएक्शंस, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, निरीक्षण कर सके अलग अलग रिएक्शन की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है. जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिल रहा है, साथ में कुछ चूरा डाल दिया, तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इस चीज को निरीक्षण करना उनको बहुत अच्छा लगता था. तो ये तो हमने जान लिया कि 10 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोल ली थी अपने ही घर में. साथ में वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और काफी जिज्ञासु भी थे. एट द एज ऑफ 12, अब जब वो 12 साल के थे, ही बिगेन सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड कैंडी ऑन ट्रेन्स. तो तब उन्होंने शुरू किया काम करना, न्यूज़पेपर, अखबार बेचने शुरू किए, एंड कैंडी, और मिठाइयां बेचनी शुरू करी ट्रेन्स में. एज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने वाला, बहुत चीजों को माइन्यूटली देखने वाला, इधर उधर ध्यानपूर्वक देखने वाला. ही लर्न, उन्होंने सीखी सम प्रिलिमिनरी टेक्निक्स, प्रारंभिक तकनीकें उन्होंने सीखी, ऑफ टेलीग्राफी. और टेलीग्राफी मीन्स द यूज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू वायर्स और रेडियो वेव्स. तो टेलीग्राफी की कुछ बेसिक चीजें सीखी फ्रॉम द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर से सीखी, विच लेड हिम लेटर टू वर्क एज अ रोविंग टेलीग्राफर, जिसकी वजह से बाद में उनको काम करना पड़ा एक रोविंग टेलीग्राफर के रूप में. रोविंग मीन्स घूमने वाला, विच इज नॉट लोकेटेड ओनली एट वन प्लेस, तो घूमने वाला टेलीग्राफर. ड्यूरिंग हिज स्टिंट एज अ सुपरवाइजर इन अ टेलीग्राफ कंपनी, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, और स्टिंट है किसी काम को करने के लिए कोई छोटा सा टाइम पीरियड, अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग, जो थोड़ा बहुत उनको टाइम पीरियड लगा, उसमें उन्होंने एज अ सुपरवाइजर काम किया, जांचने वाले का काम किया इन अ टेलीग्राफ कंपनी. तो इस कंपनी में उनको सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम मिला. तो इसी छोटी सी अवधि के दौरान ही क्रिएटेड अ स्टॉक प्रिंटर, उन्होंने एक स्टॉक प्रिंटर बनाया. इस दौरान स्टॉक प्रिंटर जो है, इट डिस्प्लेस द प्राइस मूवमेंट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑन रियल टाइम बेसिस. उन्होंने एक स्टॉक प्रिंटर बनाया. विद द मनी रिसीव्ड फ्रॉम इट, अब जो इसको बनाने के लिए उनको पैसे मिले, ही सेट अप अ लेबोरेटरी, तो उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित करी, फॉर कैरिंग आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने अलग अलग प्रयोग करने के लिए, एंड रिसर्च वर्क, और अनुसंधान कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी ही फिर से एक प्रयोगशाला खोली. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, सब्सिक्वेंट मीन्स आने वाले, आगामी, ईयर्स सालों में, ही इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, उन्होंने फोनोग्राफ की खोज करी. और फोनोग्राफ मीन्स द मशीन फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग साउंड, जो कि रिकॉर्ड करता है साउंड को, एक मशीन जो कि साउंड रिकॉर्ड करती है और फिर हम उसको दोबारा से सुन भी सकते हैं. एडिसन दस मेड मैन्स वॉइस इमॉर्टल, तो इस तरीके से एडिसन ने बना दी एक इंसान की आवाज को अमर, क्योंकि अब इंसान कभी भी किसी भी टाइम पे अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर से सुन भी सकता है. इस तरीके से ह्यूमन वॉइस बन गई इमॉर्टल, अमर हो गई. इन 1878 ही डेमोन्स्ट्रेटेड द लाइट बल्ब. फिर क्या हुआ, 1878 में उन्होंने प्रदर्शित किया एक लाइट बल्ब, अ कार्बन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि हम आज भी यूज करते हैं, कार्बन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी. वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द इलेक्ट्रिक लैम्प, जब
प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिक लैंप पर ही डिस्कवर्ड एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल। उन्होंने एक बहुत ही खास वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज करी, नोन एज द एडिसन इफेक्ट, जिसको कहलाया जाता है एडिसन इफेक्ट। दिस डिस्कवरी मीन्स जो एडिसन इफेक्ट वाली डिस्कवरी थी, ये वाली खोज थी, इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक वॉल्व्स। इस खोज से विद्युत वॉल्वों का आविष्कार हुआ एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, और जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, रेस्ट्स ऑन दिस प्रिंसिपल, वो भी इसी सिद्धांत पर टिका है। इन 1882 ही सेट अप अ पावर जनरेटिंग स्टेशन। अब आगे 1882 में उन्होंने स्थापित किया 1882 में पावर जनरेटिंग स्टेशन, बिजली उत्पादन स्टेशन स्थापित किया, विच सप्लाइड, जिसने की सप्लाइड मीन्स आपूर्ति करी, पावर बिजली की, टू अ फ्यू रेजिडेंट्स, कुछ निवासियों की, ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो उन्होंने एक बिजली उत्पादन स्टेशन स्थापित किया जो कि न्यूयॉर्क शहर के कुछ निवासियों को बिजली की आपूर्ति करता था। लेटर ही डिवेलप्ड द किनेटोग्राफ, और बाद में उन्होंने किनेटोग्राफ की खोज करी। किनेटोग्राफ एक तरीके का कैमरा होता है विच इज यूज टू टेक सीरीज ऑफ पिक्चर्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो ये माना जाता है कि पहला मोशन पिक्चर कैमरा था, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ मोशन पिक्चर कैमरा, जो कि पहला कदम था मोशन पिक्चर कैमरा की ओर। सिनेमा हाउसेज आर हियर टुडे बिकॉज ऑफ द इन्वेंटिव जीनियस ऑफ एडिसन। सो सिनेमा हाउसेज जो आजकल हम इधर उधर देखते हैं, वो इसीलिए हैं आविष्कारी जीनियस एडिसन की वजह से। सो जीनियस है प्रतिभा, एडिसन की प्रतिभा की वजह से ही सिनेमा हाउसेस भी हम आजकल यहाँ पे देख रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई ये हमने अभी जाना है। हिज अदर इन्वेंशंस इंक्लूड द स्फीयर्स ऑफ एक्सरेज। उनके अन्य आविष्कारों में शामिल है एक्सरे, टेलीफोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और बाकी के अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल है। His inventions made him one of the richest men in America. इन आविष्कारों ने उनको अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। One of the richest men, जो भी अमीर व्यक्ति हैं अमेरिका में, उनमें से एक बना दिया। This great genius passed away on October 18, 1931. इस महान प्रतिभा का निधन हो गया अक्टूबर 18, 1931 में। सो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा एडिसन के ऊपर, जो कि महान आविष्कारक थे। आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में भी बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।